हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर 1 द फन दे हैड का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, समरी बताऊंगी इंग्लिश में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरा कराया था हिंदी में। इस बार मैं आपको इसकी समरी करा रही हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं लाइन वाइज, मैं आपको समरी बताऊंगी, तो मैं यहाँ से बताना शुरू करूँगी फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। अब मैं आपको समरी बताऊंगी। द स्टोरी बिगेन्स विथ टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्जी एंड टॉमी। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर वेयर देयर वर नो टीचर्स, देयर वर ओनली कंप्यूटर्स दैट टीच। द स्टोरी shows the concept of schoolrooms has transferred completely. It's the year 2157. On 17 May, Margie is writing in her diary how Tommy found a book in the attic of his house. The book was of Tommy's grandfather's. The book was on the topic school. Margie hated schools because her school was next to her bedroom and she was doing worse and worse in geography. Her mother called the county inspector, and once, when the Tommy's history section was cleared, then the county inspector took his computer for 1 month. So Margie thought the same, but the inspector corrected the robot in 1 hour only. Margie said that why one will write book on school. Then Tommy told that the schools at grandfather's time were different. There were real teachers who teach students together in a building. All students have to come in the building known as school. When they start reading book, they find it funny because in books they have to turn pages and read words. But on their computer, they have to read moving words and they did not have to move to another page. Margie liked the book, but then it was the time of her classes. So she went to her room, but she was thinking of the schools, only that the students at that time have to learn same things and they will also help each other in homework. But Tommy thinks that the books are a waste. Once we go through it, then it is of no use. And the computer, we can store many chapters or books. And in the last, when the Margie's classes were running, Maggie was only thinking about the fun they had. तो गाइस, मैंने आपको इस पूरे चैप्टर की बिल्कुल छोटी सी समरी बताई है। सारे मेन पॉइंट्स तो लगभग आ गए हैं। एकदम मैं आपको और बता देती हूँ। इसमें आप स्टार्टिंग में ये बता सकते हैं कि टॉमी और मार्जी की एज क्या थी, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरू किया। इसमें मैंने बताया है कि मार्जी ने लिखा डायरी में, किस बारे में लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यहाँ पे लिखा है मेन बात। आगे आते हैं तो जो ये था कि उन्हें ये बुक फ़नी क्यों लग रही थी, ठीक है। फिर टॉमी को ये बुक वेस्ट क्यों लग रही थी, क्योंकि अगर हमने एक बार इसे पढ़ लिया तो ये किसी काम की नहीं। फिर ये था कि मार्जी हेट क्यों करती थी स्कूल को। फिर काउंटी इंस्पेक्टर जब आया तो उसने क्या किया। फिर आगे था आगे इसमें आएगा, इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। फिर ये आ सकता है कि मार्जी की जब क्लास चल रही थी वो क्या सोच रही थी और उसे क्यों लगता था कि जो पुराने स्कूल हैं उनको वो ज़्यादा फ़नी थे, ठीक है। तो ये सब इसके मेन पॉइंट्स भी हो गए। क्वेश्चन आंसर की मैंने वीडियो एक इससे पहले ही डाल रखी है, तो मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डाल दी। इंग्लिश में समरी हो गई, एक्सप्लेनेशन हिंदी में हो गया। अब इस चैप्टर की एक और वीडियो मैं डालूँगी, उसमें मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊँगी। समरी छोटी सी थी, एक बार मैं आपको वापस हिंदी में समरी समझा देती हूँ। समरी में मैंने क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो इसमें था, जब स्टोरी शुरू होती है तो उसमें बात करते हैं 2 बच्चों की, एक थी मार्जी, एक था टॉमी।
ठीक है। जो स्टोरी हो रही है वो फ्यूचर में हो रही है। वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक है। जो स्टोरी है पूरी वो कॉन्सेप्ट बताती है हमारे स्कूल के जो क्लासरूम थे उनका। अभी जो बात हो रही है वो हो रही है 2157 ईयर की, और उसमें 17 मई को मार्जी एक डायरी में लिखती है कि टॉमी ने एक बुक फाइंड करी। कहाँ फाइंड करी, उसने कहाँ मिली उसे वो बुक? एटिक में। ठीक है। तो जो बुक थी वो किस ज़माने की थी? वो थी टॉमीज़ ग्रैंडफादर के ज़माने की। ठीक है। जो बुक थी वो किस टॉपिक पे थी? स्कूल। मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद थे? क्योंकि वो बार बार ख़राब कर रही थी, ख़राब उसका हो रहा था ज्योग्राफी में। और फिर उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, और वो सोच रही थी कि जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन क्लियर हुआ था तो काउंटी इंस्पेक्टर ने जो रोबोट था उसे 1 मंथ के लिए ले गए थे, तो उसने भी सोचा कि इस बार भी यही होगा, वो उसे 1 मंथ के लिए ले जाएंगे। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 1 ही घंटे में इसे सही कर दिया। फिर मार्जी कहती है कि उसे स्कूल नहीं पसंद था, तो ऐसे लगता था कि किसी को भी नहीं पसंद होगा, इसलिए उसने बोला कि कोई भी इंसान जो बुक लिखेगा वो स्कूल टॉपिक पे क्यों लिखेगा। तो टॉमी बताता है कि ये स्कूल अलग होते थे। इसमें क्या था, जो सारे टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग में आते थे, वहाँ पे वो सेम चीज़ पढ़ाते थे सेम एज के बच्चों को, और वो साथ में होमवर्क करते थे, साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, साथ में खाते थे, साथ में घर जाते थे, तो वो ज़्यादा मज़ेदार था। और जब टॉमी और मार्जी ये बुक रीड कर रहे थे तो उन्हें ये बुक बहुत फ़नी लगी। क्यों? क्योंकि जो ये बुक है उसमें जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे, और जो कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं, इसलिए उन्हें ये बुक फ़नी लग रही थी। तो जब इसकी मार्जी की क्लास चल रही होती, आगे आता है कि मार्जी अब क्लास में आ गई है अपने, उसकी मम्मी ने उसे बोला कि स्कूल का टाइम हो गया, जाओ अपनी क्लासेस करो। तो मार्जी चली तो जाती है, लेकिन वो अपने मन में किस बारे में सोच रही होती है? इस बुक के बारे में। इस बुक में किस बारे में बात की है? स्कूल। तो वो उन ज़माने के, जो पुराने ज़माने के स्कूल है उनके बारे में ही सोच रही है, और वो सोचती है वो स्कूल ज़्यादा मज़ेदार थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा है द फन दे हैड। देश में किसकी बात करी गई है? जो बच्चे पुराने समय के, मतलब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल की बात हुई है, उनके जो मज़े थे उसके बारे में बात हुई है। तो मैंने आपको पूरे चैप्टर की हिंदी में समरी भी बता दी, इंग्लिश में भी बता दी, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी में कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।